ओम श्री साई समर्थ। मैं धनश्री गौरी गोरेगांव से बात कर रही हूँ। मैं 60 से ऊपर शिरडी में 1972 से शिरडी में आती हूँ। और हमेशा ऐसा एक दफा मेरे मन में ऐसे विचार आया कि बाबा थे वो टाइम पे मैं रियली शिरडी में थी क्या। तो ऐसे मन में विचार आया तो बाबा ने सपने में मेरे को चावड़ी के सामने जो अब्दुल बाबा की मस्जिद है इसका पीछे का जगह दिखा दिया कि ये तेरा रहने का जगह है तो के। हाँ, तो मुझे लगा कि ये मेरा वहम होगा। ऐसे थोड़ी मैं इतनी यार मन में बहुत सवाल उठे कि ये रियल है, सच है, क्या है ऐसा करके। तो एक दफा मैं पुणे में सतीश जी काळे हैं जिन्होंने 53 साइज सच्चरित्र नया पूरा लिखा है। तो उन्होंने मेरे मुझे बहन माना है तो उनको मिलने के लिए गई। और बात करते करते मैंने उनको पूछा कि बाबा से टाइम की उड़ी मिल सकती है क्या किसके पास। तो वो बोले कि पुणे में वडगांव शहरी में एक कोई साई भक्त है, उनका एड्रेस दिया और उनके घर पे जा तेरे को मिलेगी करके। और उन्होंने वो लोगों को भी फोन करके बताया हम लोग आ रहे था। मैं गई उधर उनके घर में तो वो एक्चुअली वो जो बाबा ने जगह दिखाई राधा कृष्ण माई उधर रहती थी। हाँ, वो जगह पे कि मैं उनके रिलेटिव के घर में ही गई। और वो उनके जो फैमिली मेंबर में एक लेडी है वो मेरे को देख के रोने लगी। तो मुझे लगा नहीं भैया आप क्यों रोती है। तो बोली मैं रो नहीं रही हूँ, मुझे आपको देख के बहुत खुशी है वो कर आग कमाते फिर हुआ उन्होंने पूरे टाइम आप लोग गए फिर भी इतना भारत से टीम है हरी साइडिंग ने मुझे दिया। और बाबा के टाइम का उदी भी वो लोगों ने हम लोगों को मिला ऐसा। तो ऐसे मैंने महसूस किया कि आप थे ने महसूस किया कि यानी वो बाबा ने मुझे ये बता दिया कि तू मेरे टाइम पे थी इधर। एक्चुअली राधा कृष्ण माई को बहुत बड़ी साई भक्त है। मैं तो ऐसे मैं मत तो क्या वो इसमें नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी कई बाबा के साथ में जुड़ी थी। ये सुन के ये मन में विचार आके ही बहुत खुशी मिलती है। ये बाबा के टाइम ही थे। और बाबा तो भी है अपने साथ ही है, वो अलग ही नहीं है। भी किधर है वो किधर भी अपने साथ में ही रहते थे। बात मेडिटेशन में बात करते अपने साथ। क्या हम बाबा क्या नहीं कर सकते, बाबा सब कुछ कर सकते हैं। और सब सुनते भी है, मन की छोटी छोटी इच्छाएं होते हैं हम लोग भूल जाते हैं लेकिन बाबा नहीं भूलते। वो नेक्स्ट टाइम शिरडी में आएंगे तो वो पूरा ही करेंगे। क्यों इतना खुशी मिलती है शिरडी में। आज गुरु पूर्णिमा के टाइम आज देखो ना, गुरुस्थान में जो बाबा का फोटो है वो फोटो के पीछे इतना वाइट ये सर्कल दिखाई दे रहा है तेज का कि देखते ही रह जाओ। यानी कितना बाबा का क्या बाबा यानी क्या उनका ये महसूस होता है, वाइब्रेशन से महसूस होता है कि बाबा शिरडी में है। या हर जगह पे उस शिरडी में मौजूद होता है। और ये आनंद जो शिरडी में मिलता है वो बहुत है। भी मेरे गुरु थे गोरेगांव में दिगे नाना करके, उनके घर में साईं बाबा का जो फोटो था वो जब भी शिरडी में आए थे पहले टाइम तो कमू बाबा ने उनको वो साईं बाबा का फोटो प्रेजेंट दिया था। और वही फोटो उन्होंने वही फोटो अभी वो फोटो के सामने नाना ने बहुत नाना जब भी द्वारका माई में गए तो बाबा ने अंगूठे के बाजू में दो फिंगर्स में अपना पावर बाबा खुद प्रकट हुए और उनके हाथ में वो पावर दिया। तभी नाना सबके लिए वही प्रेयर्स करते थे। सबका यानी हजारों गोरेगांव में हजारों लोग नाना दिगे को जानते हैं। और उन्होंने सबका कल्याण किया, हर एक का प्रॉब्लम सॉल्व किया।
तो इन वही फोटो अभी बाईजामाई के ये वंशज अभिराम कोटे पाटिल है, उनके घर में वो फोटो अभी है। वो उनकी नाना दिगे की नाती है गौरी, उन्होंने वो इधर ही भेज दिया उनके घर में। अच्छा, और हाँ, और वो फोटो में से न बाबा अभी अभिराम ही बता रहे थे कि बाबा मेरे साथ बात कर दे, ये छोटू तो बहुत जागरूक है। मैं बोली अरे जिससा इतना हजारों लोगों का कल्याण किया बाबा ने, ये खाना ने, तो वो है ही है। और वही वही घर में मेरा अटैचमेंट हो गया फूटे पाटे जी के घर में, कि वो लोग 11:30 बजे बाबा का जब भी प्रसाद भोग का ये थाली वारका माई में जाता है, उसके बाद में तुरंत ही वो लोग मेरे को खाना खिलाते हैं रोज का। कितने भी दिन रहो शिरडी में, वो लोग इतने प्यारे लोग हैं, बाप रे, इतने डाउन टू अर्थ है कि वो उनको मुझे अपना ही घर वो लगता है, क्योंकि मेरे गुरु गुरु उधर ही है, वो फोटो भी उधर है, और वो लोग भी इतने अच्छे हैं। और बाबा की सेवा करने का भी मेरे को थोड़ा मौका मिलता है, बाबा का प्रसाद बनाने में थोड़ा सा पार्ट मिलता है, तो उसमें यानी बाबा ने इधर आके मुझे क्या नहीं दिया, पूरी जिम्मेदारी मेरे लिए है बाबा ने। क्या बात है, और क्या चाहिए, क्या चाहिए, सुकून तो मिलता ही है, खाना भी बाबा के घर का मिलता है। और बाबा ने पुनः भी उनके घर, जहाँ बाबा उनके बाईजामा के घर खाते थे, और वहाँ आप खाते हैं। हाँ, वही रोज का वो भी रोज का। तो ये कोई छोटी लीला नहीं है, बाबा के साथ भी आज माँ आप खाना खा पा रही हैं। कबार वही। तो वही अभी मैं जो इसमें लॉजिंग में रहती हूँ, वो जोगस माई का है। उनके फादर के फादर बाबा के शिरडी में खजीनदार थे, वो शहनाई वादन करते थे। और बाबा को जो छाता लिया वो फोटो है, वो उनके, वो जो वॉल है वो उनके घर की वॉल है, वो जिधर वो फोटो लिया है। तो देखो मैं उधर ही रही उनके जोगस माई के होटल में आके, यानी सब जगह मेरे को पहले जमाने के बाबा के जो भक्त है, उनके साथ ही मैं अटैच हुई हूँ। तो वो वही लगता है कि दोबारा से जना भाई पहले बाबा के सामने आया। हाँ वही। तो ये तो बहुत आश्चर्य आश्चर्य की बात है, और खुशी मुझे बहुत होती है कि देखो उतना इतना बाबा के दरबार में इतना अच्छा लोगों के, बाबा के टाइम के लोगों के साथ मैं अटैच हूँ, वो अलग ही खुशी होती है बाबा मेरे साथ ही है। और मैं ना वैसे यानी मेरे मन में ऐसा निगेटिव थिंकिंग कभी भी नहीं आता है, सबके लिए सब पॉजिटिव, बस अच्छा ही होने वाला है, बाबा है तो अच्छा ही होने वाला है, बुरा कभी नहीं कर सकते बाबा। तो वही खुशी है ना। आनंद बाबा सच्चित आनंद है, सत्य रूप है, चैतन्य रूप है और आनंद रूप है बाबा। और वही उनके साथ जब भी हम जुड़ जाते हैं, तो हमको वही वाइब्रेशन, हम खुशी से रहते हैं, वो हम लोग चैतन्य, हम लोग भी, हम लोगों में भी उनका पूरा शरीर अपना पुलकित हो जाता है। यानी ऐसे लगता है कि, यानी क्या बोलूं अभी, यानी चैतन्य वो भी हमको मिलता है बाबा के सामने बैठते हैं तो। और ये सब किधर में जाए तो ये शिरडी जैसा कोई भी धाम नहीं है, और कोई भी जगह नहीं है। शिरडी यानी एक अलग ही जगह है, और बाबा अलग ही भगवान है। बाबा के कुछ फॉर्मेलिटी नहीं है, कुछ ही नहीं है, खाली प्रेम दे दो बाबा को, और प्रेम से उनको एक अटैच रहो। बस बाबा एकदम सिंपल थिंकिंग है कि सीधे मार्ग से चलो, किसी को दुख मत दे दो, बस वही है उनका। फिलोसॉफी यही है कि सब जगह मैं हूँ और सब में तुम मेरे को देखो, वही इसमें स्टॉप ही हो जाता है। पूरा फिलोसॉफी एक ही इसमें है कि सबका मालिक है। तो ये कितना कितना सुंदर है ये सब, ये एक ही सिंपल और सिंपल थिंकिंग और सिंपल फिलोसॉफी है ये। उस ग्रंथ पढ़ने का जरूर नहीं, कुछ भी जब भी करने का जरूर नहीं, खाली बाबा का नाम ले लो और प्रेम से ले लो नाम,
पूरा टाइम जप करना है, इतना माला करने का है, वो जरूर नहीं है। खाली मन से ही उनका नाम बोलो तो वो तुरंत ही चले आते हैं। तो ऐसे क्या ही ये अद्भुत शक्ति शिरडी में, ये प्रत्यक्ष परब्रह्म शिरडी में प्रकट हुए और बिल्का सहवास ये लोगों को मिला। ये साई सच्चरित्र में पढ़ते पढ़ते हमेशा ऐसा लगता है कि कितने भाग्यवान लोग हैं ये प्रत्यक्ष परमेश्वर का सहवास ये लोगों को मिला। तो ये क्या, हाँ, ये हम लोगों के भी अभी बाबा मिलते हैं, बाबा वही एक्सपीरियंस दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ये बाबा है। ये अभी जो चल रहा है बाबा के बारे में वो सब जोता है। जिसको जिसको एक्सपीरियंस है वो तुरंत ही बाबा से एक दफा अटैच हो गए तो पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं आता है। वो लोगों का एक्सपीरियंस नहीं लिए इसलिए वो ऐसे बातें करते हैं। उनको वो बाबा एक्सपीरियंस देंगे, घुमा फिरा के बाबा उनको एक्सपीरियंस देने वाले हैं, अपने साथ जुड़ा लेने वाले हैं। जो लोग उल्टी सीधी बात करते हैं उनको ज्यादा बाबा ज्यादा गले से लगाएंगे, फिर वो लोग रोएंगे कि हम लोगों ने इतना गलत बोला और बाबा के बारे में, और ये बाबा कहते थे करके बहुत पश्चाताप होगा वो लोगों को। लेकिन उनका उनका तकदीर, उनका प्रारब्ध समझेंगे। हम लोगों का अधिकार नहीं है किसी के बारे में बोलने का, लेकिन फिर भी आप गुरु है मेरे वो, और उनके बारे में ऐसी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, हाँ दुख होता है। तो है बाबा है। तो जो लोग बोलते हैं उनके लिए कुछ मैसेज दे, बाबा सबको सद्बुद्धि दे दे और सीधे मार्ग से चलिए, सीधा मार्ग लाइफ में अपना मन पवित्र रख के सत्य के बारे में अच्छा विचार करिए और उनके लिए अच्छा प्रयास करिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, उसमें ही बाबा है। बाबा को किसी के बारे में मन में जरा भी यत्किंचित ही बुरा मत लाओ, इतना अंतःकरण शुद्ध चाहिए कि बस वो बाबा का वाइब्रेशन फिर अपने आप अपनी तरफ आता ही है, वो उनको मांगने की जरूरत नहीं है। सबको मदद करो, सबका कल्याण करो, उसमें ही बाबा है। कुछ साई सचित के बारे में आशा दे। हाँ वही साई सच्चरित्र 11 का अध्याय रुद्राध्याय है, और वो अध्याय पढ़ के बाबा को अभिषेक करने से घराने में जो दोष होते हैं वो सब निकल पड़ते हैं। हाँ, और हम लोग ज्योतिषी के पास जाके पत्रिका दिखाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ऐसा ये करो वो करो, अभिषेक किधर क्या बोलते हैं अपना त्र्यंबकेश्वर में जाके आप अभिषेक करो। तो बाबा को अभिषेक करने से भी त्र्यंबकेश्वर में जो शिव जी का अभिषेक है वही होता है, वो घर में बैठ के आप भी कर सकते हैं, उसके लिए पंडित की जरूर नहीं है, श्रद्धा और भक्ति चाहिए। हाँ श्रद्धा और वही आप करिए। और 11वां अध्याय, कुछ भी संकट आए तो 3 बार एक जगह पढ़िए आप, आपका संकट तुरंत ही निकल, एक जगह पे उठ बैठ करने का नहीं, एक जगह स्थिर बैठ के 3 बार पढ़ने का। वैसा ही 15 अध्याय है 15, वो इच्छा पूर्ति का है। तो अपने मन में कुछ कामना हो तो वो वही एक जगह बैठ के 3 बार पढ़िए, तो आपको जो चाहिए वो बाबा दे देंगे। ऐसा यही बाबा का साई सच्चरित्र यानी खजीना है वो, उसमें से बहुत सारी ओविया मैंने निकाली है, और हर एक प्रॉब्लम के लिए ओवी है जो मेरे को मुझे ये करने का है, प्रस्तुत करने का है आगे बाबा की इच्छा वो सब में मुझे सबको बताने का है। मैंने स्टडी चालू है मेरा, तो सबको बहुत सारी बातें मेरे को सबको बताने की है, तो वो भी बाबा की मर्जी, कभी बाबा चांस देंगे तभी मैं वो सबको बता देगी बातें। क्या बात है, साई राम बोल साईनाथ महाराज की जय। तो आप लोगों ने देखा कि दीदी ने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि वो हमारे साथ हैं बाबा की शिरडी में, उनसे मुलाकात होती रहती है। पहले भी आप लोगों ने बाबा के एक्सपीरियंस सुने हैं कि बाबा ने इनके साथ कितनी लीलाएं की हैं, और वो हमेशा आप लोगों को कुछ नई बातें बताती हैं, कुछ नई शिक्षाएं देती हैं कि किस तरह से भक्त को बाबा के करीब जाना चाहिए, किस तरह से
वक्त को बाबा पे विश्वास करना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो दीदी के एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि आप उनसे कुछ सीखें। तो सभी को ओम साई राम, जय साई राम।